Hello students, welcome to Free Education. Today I will be teaching you 10th standard maths SSC boards linear equation with the two variables. ये बहुत easy लेसन है और ये बोर्ड्स के हिसाब से आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है। मैं आपको इस लेसन में या इस सब्जेक्ट्स में बहुत कुछ बताने वाली हूँ कि क्या इम्पोर्टेंस होते हैं, क्या क्या कर सकते हैं हम, उसका बताने वाली हूँ। और एग्ज़ाम से पॉइंट ऑफ व्यू किस तरीके से हम आ सकते हैं, किस तरीके से नहीं, और एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, मतलब किस में हमें ध्यान ज़्यादा देना है, क्या नहीं देना है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। मालूम है कि मैथ्स में बहुत बच्चे वीकली होते हैं कि उनको मैथ्स पसंद नहीं आता है, लेकिन जो मैं तरीका बताने वाली हूँ इतना तो मैं कोशिश करूँगी जिसको मैथ्स में वो कभी पास नहीं हुए हो वो ज़रूर इसमें मैथ्स में पास हो जाए। मैं आपको ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स दिखाने वाली हूँ, बहुत कुछ बताने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे चैनल में। और चलो स्टार्ट करते हैं। और आपको ये जितना हो सके प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको क्लासेस नहीं जा रहे तो फ्री में कुछ ना कुछ वो सीख सकते हैं, तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए। एंड थैंक यू। चलो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन्स। ओके, स्टार्ट करते हैं। इसलिए सबसे पहले हम लेंगे एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं 6x + 2y = 9। अब ये x और ये y ये है हमारा वेरिएबल्स। इसको अगर इक्वेशन फॉर्म में देखा जाए तो लिखते हैं 2x ± by = c। अब ये सब जगह प्लस माइनस ही रहेगा, मतलब a का वैल्यू प्लस में हो सकता है या माइनस में हो सकता है, b का वैल्यू भी प्लस या माइनस में हो सकता है, या c का वैल्यू भी प्लस या माइनस में। अब ये a, b और c क्या है हमारे नंबर्स। a, b और c क्या होंगे नंबर्स। x और y क्या होंगे वेरिएबल्स। अभी x और y की जगह कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, a से लेके z। जैसे अगर आप a लोगे तो b लोगे, a भी होगा, b c, c d, d e, ऐसे अल्फ़ाबेट्स। अब ये हमारे इसमें दो इक्वेशन मिले रहेंगे। अभी a और b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। A equation that can be of the form of ax + by = c, where the a, b, c are the real number and a, b are c not the b 0। दोनों a और b दोनों क्या नहीं होने चाहिए 0। अब हम एग्जाम्पल दे देंगे, जो आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, मैं वही एग्जाम्पल सॉल्व कर रही हूँ। हम लिख देंगे 5x - 3y = 8 और दूसरा वाला है 3x + y = 2। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो, एक तरफ है, फिर दोनों को लिख देंगे वापस। 5x - 3y = 8 इक्वेशन 1 और 3x + y = 2 इक्वेशन 2। ऐसे हमें पूरा लिख देना है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखेंगे। यहाँ पे दोनों x के नीचे x आना चाहिए, y के नीचे y आना चाहिए। इतना आपको क्लियर है। अब ऊपर वाले में आप देख सकते हो कि वो इक्वल साइन माइनस है और सेकंड वाले में प्लस साइन है। ऊपर वाले में माइनस और प्लस, बराबर। अगर इसको हमें कैंसिलेशन करना हो तो ऊपर 3 दिया हुआ y के आगे, तो नीचे वाले को भी हम पूरे इक्वेशन किसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड मतलब इक्वल के ये साइड भी और इक्वल के ये साइड भी, इक्वेशन 2 बाई 3 से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे कि y क्या है, हमें क्या चाहिए 3, इसलिए हम 3 से इसको मल्टीप्लाई करने के लिए। अब जब 3 × 3x कितना होता है 9x प्लस साइन आएगा 3 × 1 = 3y और 3 × 2 = 6। ये हमारा हो गया इक्वेशन 3। मतलब सेकेंड इक्वेशन किस में चेंज हो गया हमारा अभी 3 में। अब कौन सा इक्वेशन बाकी 1 और 3। अब 1 में क्या क्या साइन है माइनस, फिर साइन प्लस, इसको हम कर देंगे ऐड। जब नंबर सेम हो और वेरिएबल सेम हो और साइन अलग हो तभी हम करते हैं एडिंग, ये ध्यान रखना।
और 9 + 5 कितना होता है? 9 + 5 इज इक्वल टू 14। x को नीचे लिख देंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस 0, इक्वल का साइन। 6 + 8 इज इक्वल टू 14। अब ये जब 14x मतलब मल्टीप्लाई होता है, 14 यहाँ पे लिखेंगे और वो साइड का जो 14x के साथ वो नीचे लिख देंगे और x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू मिल गई। अब ये जो x की वैल्यू है आप कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हो, चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन, चाहे तो सेकेंड इक्वेशन, चाहिए तो आप थर्ड इक्वेशन में भी डाल सकते हो। हम लिख देंगे सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, जो भी छोटा हो, जो सबसे इजी हो, उस इक्वेशन में डाल देना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अभी किस में डाल दूंगी, मैं अभी इक्वेशन, आप किस में डाल सकते हो, यहाँ पे मैं डाल दूँ इक्वेशन 1 में। तो पहले हम क्वेश्चन कॉपी कर देंगे, 5x - 3y इज इक्वल टू 8। x की जगह क्या लिखना है, 1। 5 इन ब्रैकेट 1 - 3y इज इक्वल टू 8। 5 × 1 5 इज इक्वल टू 8 और ये 5 को हम ले लेंगे ये साइड, तो आ जाएगा -5। तो प्लस था इसलिए यहाँ पे हो गया माइनस। -3y इज इक्वल टू 3। अब y को हम जैसा है वैसे ही लिखना है, यहाँ पे इज इक्वल टू 3 लिखेंगे और ये -3 लिख देंगे नीचे। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 और साइन ऊपर चला जाएगा, इसलिए y की वैल्यू क्या हो गई, -1। इस तरीके से हमें x की वैल्यू भी मिल गई और y की वैल्यू भी मिल गई। अब नीचे हम लिख देंगे सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। एग्जाम्पल अगर समझ गया हो तो अभी हम एक्सरसाइज सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख दीजिए प्रैक्टिकल एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 5x + 3y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन 1। और सेकेंड है 2x - 3y इज इक्वल टू 12, इक्वेशन 2। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ, क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख दिया था। क्या करेंगे इसको अभी हमें, लेट ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। क्यों ऐड कर रहे हैं, देख सकते हो y की जो आगे नंबर से दोनों सेम है लेकिन साइन क्या है, अलग अलग, इसलिए हम इसके क्या कर देंगे, ऐड। तो वापस हम क्वेश्चंस को ऐसे ही कॉपी कर देंगे, जैसा है वैसे ही। इसलिए हम लिखे प्लस माइनस है, इसलिए हम लिखे। अब लाइन खींच देंगे, 9 + 5 + 2 इज इक्वल टू 7, प्लस 3y - 3y कैंसिल और 9 + 12 इज इक्वल टू 21। x इज इक्वल टू 21/7, x इज इक्वल टू 7 × 3 = 21। देखो x की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 3। अब पुट या सब्स्टिट्यूट कुछ भी लिख सकते हो, ज़्यादा अच्छा होगा सब्स्टिट्यूट लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 या 2, किसी भी इक्वेशन में डाल के चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं डालूँ इक्वेशन 1 में। क्वेश्चन लिखेंगे 5x + 3y इज इक्वल टू 9, 5 ब्रैकेट में 3 + 3y इज इक्वल टू 9, 5 × 3 = 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। 3y को यहाँ पे रखेंगे, इज इक्वल टू के बाद 9 है और -15। 3y इज इक्वल टू 9 - 15 कितना होता है, 6। Therefore y इज इक्वल टू 6/3। माइनस इसलिए कि 15 क्या आएगा, माइनस आएगा, इसलिए कि 15 नंबर बड़ा होता है, इसलिए हम लिख देंगे माइनस। Therefore y इज इक्वल टू -2। The solution is x, y लिख सकते हो, या x वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2 ऐसे भी लिख सकते हो। 3, -2। ये हमारा सम कंप्लीट। बहुत इजी है, सबसे इजीएस्ट लेसन है ये। इसमें जब जो बॉक्सेस थे फिल इन द ब्लैंक्स की तरह सम था ये, इस बॉक्सेस को कंप्लीट कर देंगे। जहाँ जहाँ क्वेश्चन में बॉक्स बने हुए थे वहाँ वहाँ हम बॉक्सेस बना देंगे। यहाँ पे मैं पेन से इसलिए बना रही हूँ कि दिखेगा नहीं, इसलिए आप पेंसिल से ही बॉक्सेस बनाना है इसको भी।
अब हम नेक्स्ट सम कर देंगे। यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। अब उसमें से मैं कुछ सम सॉल्व करूंगी, कुछ सम आपको खुद से ही करना है। नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट सम सॉल्व कर रही हूँ, उसका क्वेश्चंस लिख देंगे पहले हम। 3a + 5b = 26 और सेकेंड है a + 5b = 22। ये दिया हुआ है। अब सबसे वापस हम क्वेश्चन कॉपी कर देंगे नीचे। 3a + 5b = 26 इक्वेशन 1। फिर लिख देंगे a + 5b = 22 इक्वेशन 2। अब इसमें आप a की वैल्यू देखो, जब a अल्फ़ाबेट सेम हो, नंबर भी सेम हो और साइन भी सेम हो, जब तीनों चीज़ें सेम हो तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन, मतलब माइनस। लेट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2। वापस हम क्वेश्चन कॉपी करेंगे। 3a + 5b = 26, a + 5b = 22। अब हमें यहाँ पे डबल लाइंस खींचनी है। डबल लाइन क्यों? हम साइन चेंज कर, जो नीचे वाला इक्वेशन है उसका हम साइन चेंज कर देंगे। जहाँ पे प्लस रहेगा वहाँ पे माइनस, जहाँ पे माइनस रहेगा वहाँ पे प्लस। 3 में से 1 गया तो 2, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 26 - 22 = 4। Therefore a = 4/2। Therefore a = 2। So subtract equation a = 2 in equation 1 या 2, किस में भी आप डाल के चेक कर सकते हो। जब मैं सेकेंड इक्वेशन में डाल रही हूँ तो a की जगह हम क्या लिखेंगे? 2। तो a + 5b = 22। a = 2 हो तो इसलिए 2 लिखेंगे। 2 + 5b = 22। 5b = 22 माइनस हो जाएगा कि वह प्लस है इसलिए यहाँ पे आके माइनस हो जाता है। तो 5b = 22 - 2 = 20 हो जाएगा यहाँ पे ये। Therefore b = 20/5 = 4, कि 5 4 से क्या होता है? 20। Therefore solution, यहाँ पे अभी हमें x या y नहीं लिखना है। बहुत बार आप लिखने के टाइम ये मिस्टेक कर सकते हो कि आप x या y लिख दोगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया था, मैंने भी लिखते हुए रॉन्ग है। x y नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे इक्वेशन में क्या आता है? a और b, इसलिए हम a और b लिखेंगे। तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 4। ये हो गया हमारा सम। अब हम नेक्स्ट सम करेंगे। यहाँ पे मैं 5th सम कर रही हूँ। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेम सम है। लिख देंगे 5x + 2y = -3 और दूसरा है x + 5y = 4। वापस हम क्वेश्चन कॉपी करेंगे। 5x + 2y = -3 इक्वेशन 1। x + 5y = 4 इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है देख सकते हो। ऊपर 5 है तो क्या करें? सबसे बेस्ट होगा नीचे वाले इक्वेशन को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। लेट्स मल्टीप्लाई बाय 5 टू इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किसे कर देंगे? 5। जब 5 से मतलब पूरे को मल्टीप्लाई करना है तो 5x + 5y = 25y = 5 4 = 20। ये हो गया इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 के नंबर भी सेम, अल्फ़ाबेट भी सेम, सब कुछ सेम, इसलिए हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इक्वेशन 3/1। अब 3/1 लिखें तो सबसे पहले लिख देंगे हम 5x 25y + 20 और नीचे लिख देंगे 5x + 2y = -3। आपस डबल लाइन, तो साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे प्लस है इसलिए लिखे माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस। कभी भी नीचे इक्वेशन को ही देखना है। तो 5x 5x कैंसिल। 25 - 2 = 23y = 20 + 3 = 23।
देयरफॉर y इज इक्वल टू 23। अब ये y के नीचे बाजू में 23 वो यहाँ पे लिख देंगे नीचे, 23 1 जा 23। देयरफॉर सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हो 1 2 3 में। यहाँ पे मैं डाल दूँ सेकेंड इक्वेशन में क्योंकि वो ईजी है सॉल्व करने के लिए। x प्लस 5y इज इक्वल टू 4x प्लस 5 y की जगह लिख देंगे 1 ब्रैकेट में इज इक्वल टू 4। अब x प्लस 5 2 × 5 इज इक्वल टू 4x इज इक्वल के बाद क्या नंबर है 4, ये प्लस 5 इसे रहेगा तो क्या हो जाएगा -5। देयरफॉर 4 minus 5 is equal to x is equal to -1। 5 बड़ा है तो उसके आगे साइन क्या है माइनस, इसलिए माइनस का साइन हम यहाँ पे डाल देंगे। Therefore solution of the equation x is equal to -1 and y is equal to 1। अब नेक्स्ट सम करेंगे, ये थोड़ा दिखने में अजीब है लेकिन सबसे इजी सम है। 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3 और सेकेंड वाला है 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। ये हमारी इक्वेशन है। इसको वापस खूब हम कॉपी कर देंगे और डाल देंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये भी लिख देंगे सेकेंड वाला भी 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4 इक्वेशन 2। अब यहाँ पे नीचे क्या है 3 और यहाँ पे भी क्या है नीचे दोनों में 3, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें मल्टीप्लाई बाय 3 टू द इक्वेशन 1, क्योंकि नीचे 3 है ना, नीचे वाले 3 को हमें हटाना है, इसलिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से। यहाँ पे नीचे क्या है 4, इसीलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला 4 ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। नीचे जो भी नंबर रहेगा उसी से हमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 3x/3 प्लस 3 × y 3y इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसे लिखूँ 3 × 10/3। अब ये 3 और ऊपर वाला 3 दोनों कैंसिल, यहाँ पे ये 3 और ये भी 3 कैंसिल, बचा क्या x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ये हो गया इक्वेशन 3। अब नेक्स्ट वन, इसको 2x × 4 प्लस 4y/4 इज इक्वल टू 11 × 4/4। उसको सॉल्व कर देंगे 8x 4 कैंसिल, तो y अभी 4 कैंसिल 11, देयरफॉर इक्वेशन इज 4। अब हमारा न्यू इक्वेशन क्या हो गया 3 और 4। चाहिए था ऊपर वाले 3 वाले को इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हो या 4th वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हमें x की वैल्यू या y की वैल्यू हमें सेम करनी, दोनों में से आप कोई भी एक चीज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 3, 4 को बाय 3 कर रही हूँ क्योंकि मैं y की वैल्यू सेम कर रही हूँ। जब 8 × 3 करते तो क्या आंसर आता है हमारा 8 3 24x प्लस 3 × 1 3y इज इक्वल टू 3 × 11 33। ये हो गया इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 में y की वैल्यू सेम हो, उसके आगे वेरिएबल भी सेम है, उसके नंबर्स भी सेम है और प्लस उसके साइन भी सेम है। जब तीनों चीज़ें सेम हो तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन, तो अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5 एंड इक्वेशन 3। x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 और फिर लिख देंगे यहाँ पे 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33।
तो सब्ट्रैक्ट करके डबल लाइन खींचना है हमें। अब 24 के आगे प्लस है इसलिए माइनस, 3y के आगे प्लस इसलिए माइनस, 33 के आगे प्लस इसलिए माइनस। 24 में से 1 गया 23x, दोनों 3y कैंसिल हो जाएंगे और 23 के आगे क्या आ जाएगा माइनस साइन। 10 में से 33 क्या है, लेकिन माइनस 33 इसलिए माइनस 23 आएगा, क्योंकि 33 नंबर बड़ा है। Therefore x इज इक्वल टू, ये माइनस पहले कैंसिल कर देंगे। अब लिख देंगे 23/23 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू 1 हम किसी भी डाल सकते हैं, कोई भी इक्वेशन में। तो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। यहाँ पर मैं इक्वेशन 3 में डाल रही हूँ, आप 4, 5 किसी में भी डाल सकती हूँ। तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अब x की जगह लिख देंगे 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10, 3y इज इक्वल टू 10। ये 1 ये सेट आएगा तो क्या हो जाएगा -1। 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9/3 इज इक्वल टू 3। Therefore solution of equation is x is equal to 1 and y is equal to 3. Now it is clear. अब इसमें थोड़ा सा अलग ट्रिकी सा में कुछ दिखने में लगता है, लेकिन है नहीं, बहुत इजी है और ये एग्जाम्स में बहुत बार पॉइंट ऑफ व्यू आता है। देख लेते इसको भी कैसे करना है। लिख देते 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 और दूसरा है 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। अब इसमें हम क्वेश्चन वापस लिख देंगे 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 इक्वेशन 1। आपस लिखेंगे 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501 इक्वेशन 2। हमने देखा जब x की वैल्यू 99 है तो नीचे वाली इक्वेशन की वैल्यू y की 99 है, इसलिए जब ऊपर y की वैल्यू 101 है तो इक्वेशन x की वैल्यू क्या है 101। इस तरीके से हम पहले ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो पहले ऐड कर देते हैं 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। दोनों को हम ऐड करेंगे। 99 प्लस 101 इज इक्वल टू 200x प्लस 200y इज इक्वल टू 499 प्लस 501 कितना होता है 1000। अब इसमें 200 और इसमें भी 200 दोनों में कॉमन है तो 200 को निकाल देंगे बाहर। यहाँ पे बच गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000 और x प्लस वाई को हम यहाँ पे ही रहने देंगे इज इक्वल टू 1000 और ये 200 को ले लेंगे नीचे। ये 0 एंड 0 कैंसिल, नेक्स्ट 0 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 5 सा। therefore x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। ऐसे ही हम अब करेंगे हम सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 1 एंड 2। वापस हम क्वेश्चन कॉपी कर देंगे। 99x प्लस 10y इज इक्वल टू 499, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। अगेन हमें यहाँ पर 2 लाइन्स खींचनी है नीचे। 101 के आगे प्लस इसलिए माइनस, 99 के आगे प्लस इसलिए माइनस, 501 के आगे प्लस है इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस। अब 99 माइनस 101x इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 501 और 499 में जाएगा तो 2 बचेगा।
मैं ऊपर भूल गई थी माइनस साइन करने के लिए, इसलिए मैंने अभी डाल दिया। ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 2 नीचे जाएगा, -2/2 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। ये हमारे 2 नए इक्वेशंस मिल गए हैं। कभी भी ध्यान रखना ऐसे वाले सम में हमें कुछ नए अलग इक्वेशन मिलेंगे जिसमें हमें प्लस भी करना है, जिससे हमें माइनस भी करना है। अब ये दोनों इक्वेशन में अब हमें क्या करना है, प्लस या माइनस देख लेते हैं। ऊपर हम दिया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और नीचे दिया माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। देख सकते हो एक्स में नंबर कुछ नहीं, इसलिए हमें देखा साइन अलग अलग, इसलिए हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 3 and 4। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने में एक्स एक्स कैंसिल, y प्लस वाई इज इक्वल टू 2y, 5 में से -1 गया तो 4, y इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू मिल गई 2। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए किसी में भी हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। यहाँ पे सबसे इजी है 3 या 4th इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो कि छोटे नंबर है, सॉल्व करना इजी है। यहाँ पे मैं डाल दूंगी, कोई भी आप एक में यूज करो, 3 या 4 में। यहाँ पे मैं ले रही हूँ इक्वेशन 3। अब डाल देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y की जगह हमें क्या डालना है 2, x प्लस वाई की जगह हम लिखेंगे 2 इज इक्वल टू 5, x को यहाँ रहने देंगे, फिर 5 लिख देंगे -2, therefore x इज इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा सम रेडी, दोनों मिल गए। लीनियर इक्वेशन में ये ध्यान रखना हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना, मतलब जो भी वेरिएबल्स रहेंगे उसी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। लिख देंगे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। I hope you have understand how to solve the practical sets exercise 1.1। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको 1.2 सिखाने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप क्लियरली समझ गए हो, और अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी मतलब एनीथिंग मैथ्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपका कमेंट्स में आपको जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके, मैं उसका सोल्यूशन आपको मैं दे दूँगी। साथ में मैं आपको एक ईमेल आईडी दे रही हूँ नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको कमेंट्स थ्रू अगर मैसेज लिए आपको नहीं पहुँच रहा, क्लियर नहीं हो रहा, तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। बाय ईमेल भी मैं आपको सॉल्यूशंस निकाल दूँगी। आपको कल इतना ही ध्यान करना है कि इसको आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, सेकेंड चीज़ आपको इसको बेल आइकन क्लिक करना है और वीडियो को लाइक करना है, एंड फोर्थ चीज़ आपको इसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। बाय, टेक केयर।